ये कहानी है संजू के रिश्तों की। एक तरफ तो उसकी प्यारी माँ है जो न जाने क्यों संजू को लड़कियों की तरह रहने को प्रेरित करती है, और दूसरी ओर है ऋतु, जिससे संजू को प्यार है। भाग 1। दिल की उलझन। संजू आ गया तू? स्कूल से बस अभी घर आया ही था संजू की उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। शायद अपने कमरे में थी वो। हाँ माँ, उसने जवाब दिया। उसके चेहरे में न तो कोई खुशी थी और न कोई और भाव, बस एक साधारण सा चेहरा था संजू का। अच्छा, जल्दी इधर आ, माँ की फिर आवाज आई तो वो चलकर माँ के कमरे में गया। उसकी माँ ने कमरे में अपने बिस्तर पर बहुत से कपड़े फैला रखे थे। शायद आज अपनी अलमारी साफ कर रही थी वो। संजू को देखते ही माँ के चेहरे पर खुशी से एक बड़ी मुस्कान खिल उठी थी। अच्छा, देख तो इसमें से कौन सी साड़ियाँ तुझे पसंद है? पिछले 2-3 साल में शादियों में बहुत सी गिफ्ट में मिली है मुझे। तेरी मामी और चाची ने भी तो दी है, पर कभी इन्हें पहनने का मौका नहीं मिलता। आखिर इतनी सारी साड़ियाँ हैं मेरे पास, ये सब तो बिना पहने ही पड़े पड़े धूल खा रही है, माँ बोली, और उसके कहते वक्त उसके हाव भाव बड़े ड्रामेटिक से थे। अब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो माँ? संजू ने झुंझलाते हुए कहा। तो माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और फिर उसका हाथ प्यार से पकड़ते हुए बोली, अरे इन सबके तो ब्लाउज भी सिले हुए हैं, तू 2-3 साड़ियाँ पसंद तो कर, तो मैं फिर इनके ब्लाउज को तेरे साइज के लिए एडजस्ट कर लूंगी। मुझे नहीं पहनना साड़ी वाड़ी, तुम ही पहनना इनको जब मौका मिले। संजू अभी भी झुंझला रहा था। अरे बेटा, अपनी माँ के लिए तू एक साड़ी पहन लेगा तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? तुझसे कुछ मांगती हूँ मैं भला। माँ ने अपने 14 साल के बेटे को गले से लगा लिया। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो माँ? और अब ये साड़ी? संजू ने थोड़ा गुस्से में माँ से कहा। बेटा तू तो जानता ही है, चल अब ज्यादा बहस मत कर। देख ये फिरोजी रंग वाली तो तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी, तू 2 और पसंद कर ले। माँ ने संजू के तन पर फिरोजी रंग की साड़ी लगाते हुए बोली। माँ के दिल में संजू के लिए कितना प्यार था ये तो साफ दिख रहा था। संजू भी ज्यादा देर और माँ को टाल नहीं सकता था। उसने आखिर 2 साड़ी को निकाल कर अलग कर लिया। उसने पसंद किया था या फिर बस माँ की इच्छा पूरी करने के लिए कोई भी 2 साड़ी चुन लिया था, ये तो उसका दिल ही जाने। पर हल्की साड़ियाँ ही उसने पसंद किया था, सिल्क की भारी साड़ियों को तो उसने देखा तक नहीं। संजू की चॉइस देखकर माँ बड़ी खुश हुई। अच्छा, आज शाम तक मैं ब्लाउज सिल देती हूँ इनके। आज शाम को एक साड़ी तो पहन कर देख ही लेना तू, तुझे अच्छा लगेगा, माँ खुशी से बोली। थोड़ा अजीब सा ही रिश्ता था ये एक माँ और बेटे के बीच, वरना ऐसी बातें तो एक माँ सिर्फ अपनी बेटी के साथ करती है। माँ के साथ बात करने के बाद से संजू थोड़ा चिड़चिड़ा सा गया था। अपनी माँ से बिना कुछ कहे ही वो घर के बाहर आंगन में आ गया। वो कुछ देर बाहर अकेले में समय बिताना चाहता था, पर शायद ये उसके नसीब में नहीं था। संजू, ये एक नई आवाज थी, प्यारी सी सुरीली सी ये आवाज ऋतु की थी। ऋतु संजू के बगल में रहने वाली लड़की थी और उसकी हमउम्र, और तो और उसी के साथ उसकी क्लास में भी पढ़ती थी। संजू ने अनने मन से पलटकर उसकी ओर देखा। वो उन दोनों के घर के बीच की बाउंड्री वॉल से झांकती हुई मुस्कुरा रही थी। बहुत खुश लग रही थी, संजू की तरह वो भी।